तो चलिए, राजस्थान में जिस तरह से सर्दी का मौसम पलटी खा रहा है और लगातार टेम्परेचर कम है, तो उसका अपडेट आपको देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे वहां के पर्वतीय नगरी यानी मरुधरा की पर्वतीय नगरी माउंट आबू। 0 डिग्री पहुंच गया पारा। हिल स्टेशन के कुछ हिस्सों में जमने लगी है उसकी बूंदें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह जारी रहेगा ठंड का यही दौर। कोल्ड वेव का असर थोड़ा कम होने से सुबह शाम मामूली राहत जरूर मिलेगी। पिछले 24 घंटे में माउंट आबू 0 डिग्री तापमान के साथ सबसे ज्यादा ठंडा रहा। नागौर और फतेहपुर में 5.5, 5.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं सीकर, कोटा, जोधपुर में रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे। सिरोही में दिन सबसे ज्यादा ठंडा, अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। करौली, सीकर, कोटा, अलवर, उदयपुर में दिन का तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच। बाड़मेर 32.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। तो कड़ाके की सर्दी का दौर माउंट आबू में, जहां 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि वहां सर्दी कितनी तेज होगी। अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है और अमूमन ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है दिसंबर में, जब 25 दिसंबर का वो दिन होता है और क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, नए साल का आगमन होता है, खासी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और ये हम जिक्र करते हैं कि वहां पर 0 डिग्री तापमान पहुंच गया। लेकिन देखिए, आज 19 तारीख, 19 नवंबर और तापमान जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 0 डिग्री है। ये माउंट आबू की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार वहां पर सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन खुश इस बात को लेकर कि सर्दी आ गई है, टूरिज्म अब बढ़ेगा। माउंट आबू में दूर दूर से पर्यटक आते हैं क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। बेहद खास तस्वीरें हम आपको माउंट आबू से दिखा रहे हैं और सर्दी के बचाव के जतन भी जारी हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य जिले जहां पर दिन में टेम्परेचर कितना गिरा, कौन सी इलाके में ठंड जो है ज़्यादा बढ़ रही है, कहां पर दिन गर्म तो दिन ठंडा तो कहीं पर रात ठंडी, हर एक आंकड़ों के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज किस तरह से मौसम रहेगा, आने वाले दिन किस तरह से रहेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर रिपोर्टर ज़ियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ियाउद्दीन, आप सोचिए कि 19 तारीख है और माउंट आबू का पारा 0 डिग्री है। अमूमन हम जब जिक्र करते हैं 25 दिसंबर, नया साल, और अगर माउंट आबू के ऐसे आंकड़े आ रहे हैं टेम्परेचर के, तो बाकी जिलों में भी क्या हालात होंगे ये हम समझ सकते हैं। फिलहाल ओवरऑल आप मौसम विभाग के अनुसार जरा अपडेट कीजिएगा, आने वाले समय में किस तरह से सर्दी रहेगी? देखिएगा कि सर्दी कैसी रहेगी उसका असर अभी से दिखने लगा है। चूंकि माउंट आबू सिरोही की बात की जाए तो माइनस के अंदर वहाँ का तापमान पहुंच चुका है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो सरहदी इलाके हैं, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, वहाँ पे अभी भी अधिकतम तापमान के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो न्यूनतम तापमान है वो -2 डिग्री सिरोही के अंदर दर्ज किया गया है। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें लगातार बर्फबारी हो रही है और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से ये तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रदेश के करीब 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो न्यूनतम तापमान की बात की जाए वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम है और कई 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री तक बना हुआ है। क्योंकि आने वाले वक्त की अगर बात की जाए तो शीतलहर का असर प्रदेश के अंदर नजर आएगा, तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और लगभग बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के करीब एक सिस्टम डेवलप होगा जिसकी वजह से शीतलहर चलेगी, कोहरे का असर होगा और लोगों को सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। क्योंकि तापमान में जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिलेगी। क्योंकि इन सब के पीछे एक वजह यह है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्योंकि देखा होगा कि मानसून की भी दस्तक पहले होना, फिर लंबे समय तक राजस्थान के अंदर बारिश होना और उसके बाद फिर सर्दी की भी शुरुआत जल्दी हो जाना। अमूमन जैसा आपने कहा कि दिसंबर के महीने के अंदर माइनस के अंदर तापमान जाता है, वो अभी नवंबर के अंदर ही जा चुका है। तो आने वाले वक्त के अंदर दिसंबर और जनवरी में जब सर्दी का पीक होता है तो तब ये मानेगा कि तापमान कितनी गिरावट होगी तापमान में। तो आने वाला वक्त काफी मुश्किल भरा है, लोगों को एहतियात बरतनी होगी सर्दी से, क्योंकि सर्दी और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाली है जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे ताकि जो राजस्थान वासी हैं वो अलर्ट रहें, कैसे अपना बचाव करना है ये भी बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया।